ओम शांति। तेरे जागने से दुनिया बदलेगी। तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा। तू जगे तो भाग्य निखरेगा। जागरण ही नया धर्म है। निरंतर जागृत अवस्था हमारा व्रत है। अमृत वेला। परमात्मा डाक है जिसमें हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर है। कल से 100 दिन की तपस्या, 8 दिन पूर्व तैयारी थी। कल से 3 से 5, एक दिन भी मिस ना हो। 3 से 5 अर्थात उठना 3 बजे नहीं, 3 से 5 बैठना, तप का समय। ATM, अमृत वेला टाइम मशीन। अमृत वेला क्या है? ATM। परमात्मा दृष्टि से खजाने बरस रहे हैं। भक्ति में कहते हैं राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अमृत वेला, ईश्वरीय वरदानों की वर्षा हो रही है। साधना का 8वां दिन। आज के महावाक्य। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष परमधाम मिलन की वेला है। रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। अमृत वेला भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। शिव का मन जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खजाना प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभव से, फीलिंग से, केवल तर्क से नहीं, केवल बुद्धि से नहीं, केवल थियरी से नहीं, केवल पढ़कर नहीं। ब्राह्मण जीवन हृदय में उठ रहे परमात्मा अनुभव की गूंज है।
अनुभव हो जाने इस श्रेष्ठ प्राप्तियों को, तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब, आप वाह वाह के गीत गाते, तो बाप दादा भी यही गीत गाते हैं। समझा? संडे की अव्यक्त वाणी। जब बच्चे मैं के गीत गाते हैं तो बाबा क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्विच्ड ऑफ। और जब बच्चे वाह वाह के गीत गाते हैं तो बाबा क्या करते हैं? वॉल्यूम इतना बढ़ा देते हैं कि पूरे परम धाम में वाह 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 परम धाम बन जाता है। कौन सा परम धाम? वाह वाह का परम धाम। तो इतने वाक्य है जिसमें 6 बातें हैं। पालना, मिलन, चैट, वरदान, फल, खजाने। पालना, मिलन, संवाद, वरदान, सबसे पहला पालना। अमृत वेला भगवान की गोद है। अपने बच्चे को गोद में क्या करती है? प्यार करती है, पुचकारती है। अमृत वेला दृश्य गोद है, जहां प्रभु का दृश्य हाथ आत्मा को संवारता है। भगवान हमारी धड़कनों की और हमारे अदृश्य आंसुओं को पढ़ता है। उसकी पालना का समय है। पालना अर्थात कोई कार्य नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई एक्शन नहीं। पालना अर्थात स्पर्श। हृदय चोटिल है, घाव लगे हुए हैं। वो क्या करता है? स्पर्श से, केवल स्पर्श मात्र से हील करता है। अमृत वेला इंजेक्शन टाइम है। इंजेक्शन रूम है बाबा का कमरा, और भगवान है रूहानी चिकित्सक जो घाव भरता है। अगर इस समय हम सोए रहे तो क्या करना पड़ेगा? दिन भर केवल चिल्लाना पड़ेगा, दर्द दर्द दर्द। अमृत वेला समय है माँ की गोद में जाने का। तो सबसे पहला पालना, दूसरा परमधाम मिलन। ये कोई शरीरों का मिलन नहीं है, आत्माओं का मिलन है, जहां पर मैं हट जाता है और तू रह जाता है। यहां शोर नहीं, मौन है। उस मिलन का अनुभव करना, उस परम के प्रेम में डूबने का अनुभव, खो जाने का अनुभव। योग अर्थात खो जाना, मिट जाना, बह जाना। योग किसी क्रिया का नाम नहीं, खाली बैठने का नाम नहीं। योग तो प्रवाह है, फ्लो, द लव डिवाइन। एक नदी है जो बह रही है, जिसमें विचार भी। उस उपस्थिति का नाम है योग। मिलन, खो जाना, बह जाना, मिट जाना,
समा जाना, डूब जाना, लगन में मगन। उस दिन योग की कितनी परिभाषाएं बताई थी? 10। योग अर्थात स्मृति, योग अर्थात याद की यात्रा, योग अर्थात लगन में मगन, योग अर्थात योग अर्थात मिलन, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात एकाग्रता, योग अर्थात अटेंशन, योग अर्थात संबंध में कनेक्शन आ गया, योग अर्थात समर्पण, योग अर्थात एनर्जी ट्रांसफरेंस, योग अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, परमात्माभिमानी स्थिति। ऐसी 10 परिभाषाएं हैं योग की। और योग करने की 10 विधियां हैं, या कहो स्टेप्स। योग चालू कैसे करें और एंड कहाँ करें? फर्स्ट स्टेप, ब्रेथ अवेयरनेस। योग की शुरुआत कहाँ से करेंगे? श्वास को देखने से। आंखें बंद और श्वास को देखना, केवल देखना, प्राणायाम नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, आनापान सती। दूसरी स्टेप योग की है बॉडी स्कैनिंग, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। योग की तीसरी अवस्था है अद्वैत वेदांत। बॉडी स्कैन करते 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 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर शरीर खत्म हो गया, है ही नहीं, श्वास शांत हो गई है। अब आ जाओ मैं आत्मा हूं पर। और यहाँ पर वेदांत में सारा खेल, सारी थियरी, फिलॉसफी केवल आत्मा की है। मैं आत्मा हूँ, ना मेरी कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई पिता, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना मैं तत्वों का बना हुआ हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं हाथ हूँ, ना मैं ये हाथ हूँ, ना पैर हूँ। मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ। केवल आत्मा का चिंतन करते रहना। स्टेप नंबर 3। डिनाई करते जाना, ये सब मैं हूं ही नहीं, ये भी नहीं हूं, वो भी नहीं हूं, वो भी नहीं हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न संस्कार हूं। मैं अलग हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। ये 3rd स्टेप। 4th स्टेप भक्ति। 4th स्टेप योग की है भक्ति मार्ग, सूक्ष्म वतन में पहुंचना। जब आत्म अभिमानी स्थिति का अच्छा खासा अभ्यास हो गया, आंखें खोलकर या आंखें बंद कर, जैसे भी, जब आत्मा की 10 या 12 बातें बताई थी उस दिन, वो 12 ही बातों का चिंतन करना। पहला, आत्मा की पृथकता, आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की अमरता, आत्मा की दिव्यता, आत्मा का रूप, आत्मा की यात्रा, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, आत्मा का घर, आत्मा का पिता, आत्मा की यात्रा पूरी, आत्मा की चेतनता, आत्मा का स्वभाव। एक एक करके चिंतन करते जाना कि मैं आत्मा हूं, दिव्य हूं, आत्मा की दिव्यता, आत्मा की अमरता। ये शरीर खत्म हो जाएगा पर मैं नहीं। आत्मा की अमरता, आत्मा की दिव्यता, आत्मा की पृथकता, शरीर अलग, मैं अलग। न च भाति भूत संगम, ये भूतों का संग मैं नहीं, ये शरीर मैं नहीं, ये रूप मैं नहीं, ये नाम मैं नहीं, ये इतिहास मैं नहीं। नाम, रूप और इतिहास ये शरीर के है, मेरे नहीं है। ये भूख, ये प्यास, ये निद्रा मैं नहीं। ना मुझे भूख है, ना मुझे प्यास है, ना मुझे नींद चाहिए। मैं शुद्ध चैतन्य हूं। ये तीसरी अवस्था। और चौथी अवस्था भक्ति मार्ग, सर्व संबंधों के अनुभूति का अभ्यास। जो कुछ भक्ति में भक्त करता है वो सभी भक्ति का अभ्यास। छोटा बच्चा बन जाओ, भक्त बन जाओ, समर्पण कर दो, सारे संबंध उससे जोड़ दो। 4th स्टेज ऑफ योग। 5वीं अवस्था
योग की, परम धाम की। आंखें खोलो और केवल ज्योतिबुंदी को देखते रहो 1 घंटा तक, क्योंकि टाइम हमारे पास तो बहुत है ना, 2 से 5 का। तो करेंगे क्या 3 घंटा? उस एक बिंदु को देखते रहना और उसमें वो 10 बातें याद करनी। लगन में मगन, सर्व संबंध, बिंदु ही सब कुछ। उस बिंदु को देखते रहो और सोचते रहो, इससे अधिक सुंदर इस संसार में कुछ है ही नहीं। यही सत्य है, यही सुंदर है, ये परम सत्य है, अंतिम सत्य है, सत्य का शिखर है, सत्य का गौरी शंकर, सर्वोच्च। ये मेरे पास है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये है तो सब कुछ है। ये to be and thou art left alone, every existence would exist in thee। हे प्रभु, ये धरती, ये आकाश, ये सूरज, ये चांद, ये चंद्रमा, सब कुछ नष्ट हो जाए, ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए, एवरी एग्जिस्ट, और केवल तू अकेला बच जाए, तेरे अतिरिक्त और कुछ ना रहे संसार में, तो ये संपूर्ण कायनात फिर भी तुझ में समाई हुई है। और जहां तू है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये योग की है 5वीं अवस्था, केवल बीज रूप अवस्था, परंतु ये तुरंत नहीं करनी है। पहले बॉडी स्कैन से गुजरना है, पहले ब्रेथ अवेयरनेस से गुजरना है, फिर आत्माभिमानी स्थिति से गुजरना है, फिर भक्ति मार्ग में प्रवेश करना। इतना भक्ति, इतनी भक्ति, इतनी भक्ति कि समर्पित कर दो कि तू ही सब कुछ है। माँ बाप, बहन भाई, मेरा केवल एक ही रिश्तेदार है शिव बाबा, उसके अतिरिक्त कोई रिश्तेदार नहीं है। चाचा, मामा, काका, चाची, चाचा, बुआ, फूफा, मामा, मामी, बुआ, और क्या, पड़ोसी, भाई, भतीजा, और कौन, भतीजी। दूसरा कोई रिश्तेदार ही नहीं है, ये एक ही रिश्तेदार है। ताऊ, ताई, ननद, सास, ससुर, जेठानी, जेठ, देवरानी, देवर, सब एक ही है। इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। ये परम धाम की स्टेज, स्टेप नंबर 5। फिर उतरो सतयुग में। सतयुग में अपने महल में घुसो, यात्रा करो सतयुग की, का आनंद लो, अनुभव करो। शरीर इतना स्वच्छ है, इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है। उसके बाद में आ जाओ अगली स्टेप योग की, द्वापर। सीधा सोचो हनुमान, उसके हृदय में केवल राम है। अंगद हूं, पैर रखा हुआ हूं, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले उखाड़ नहीं सकेगा। शंकर हूं, तपस्वी हूं, भस्म रमा के रखी है हृदय इस शरीर में। ये शरीर का कोई आकर्षण मुझे खींच नहीं सकता। शरीर मिट्टी है। शंकर के 3 स्थान दिखाए हैं, कहाँ कहाँ तपस्या करता है। एक कैलाश में, पर्वत, दूसरा शमशान में, और तीसरा जंगलों में। देखो अपने आप को जंगल में हो, एकदम एकांत बिहड़ जंगल में, मैं अकेला, कोई नहीं। भीड़ मुझे पसंद ही नहीं है, मौन ही मुझे पसंद है, एकांत ही मेरा धर्म है। दूसरा, देखो अपने आप को कैलाश शिखर पर, कैलाशपति मैं हूं। फिर देखो अपने आप को शमशान में, राख, सब कुछ भस्म हो रहा है। कौन सा सौंदर्य? सबसे बड़ा सौंदर्य तो शरीर को भूलने से आता है। सुंदर बनना है तो क्या करो? छोटी सी विधि है, जितना ज्यादा सुंदर बनना है उतना अधिक शरीर को भूलो। सुंदर दिखने की भूख नरक का द्वार है। उसके बाद में अगली स्टेज, संगम युग पर आ जाओ। अपने सारे जीवन को देखो, जन्म कहाँ से हुआ था, क्या हुआ, कब भगवान मिला, अब क्या कर रहा हूँ, किन किन स्थानों पर मैं घूमा हूँ इस संसार में। उन सारे स्थानों को याद करो, किन किन स्थानों पर रहा हूँ, किन किन लोगों के संपर्क में आया हूँ, और सबको अपने आप से अलग कर दो। इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, ना इस स्थान से कोई आकर्षण है, ना इस व्यक्ति से कोई आकर्षण है।
किसी से कोई लेना देना नहीं, सबको कट 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 करते जाओ। इंचार्ज, कलीग्स, जूनियर, साथी, लौकिक, अलौकिक, बाहर वाले, स्टूडेंट्स, मधुबन वाले, किसी से कोई लेना देना नहीं। कट 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 ऑफ। मैं पृथक हूं, किसी का मुझ पर कोई क्लेम नहीं है, कोई अधिकार नहीं है एक परमात्मा के अतिरिक्त। यह है एक स्टेज, 8वीं। 9वीं स्टेज, ऊपर घूमो, वो 11 स्थानों को सकाश, वो कई बार बोल चुके हैं इसलिए उसका विस्तार नहीं करेंगे। 11 स्थानों पर घूमो, 11 जगह को सकाश, फरिश्ता वाली स्टेज। कितने हो गए? 9। एक और है 10, वो बाद में बताएंगे। वापस आ जाओ। सबसे पहला पालना, दूसरा मिलन, तीसरा रूहान, भगवान से बातें करना। क्या बातें करेंगे? ओहो, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता का संग्रह की किताब थी गीतांजलि, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना था। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए पश्चिम जगत के महान कवि FC एंड्रयू से मुलाकात की। एंड्रयू ने भारत में बहुत योगदान दिया है, उसे दीनबंधु कहते हैं भारतवासी। वो रविंद्रनाथ टैगोर के पहले मित्र थे, बाद में महात्मा गांधी के मित्र थे, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस व्यक्ति का भी योगदान है। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविताओं का संग्रह गीतांजलि FC एंड्रयू को दिखाई तो FC एंड्रयू ने कहा बाकी सब तो ठीक है, पर 4 जगह ग्रामेटिकल करेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि रविंद्रनाथ जी ने अपनी कविताओं का बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेशन खुद किया था, परंतु रिफाइंड इंग्लिश, पोएटिक इंग्लिश के लिए FC एंड्रयू की मदद ली। FC एंड्रयू ने 4 करेक्शन बताए कि यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको ठीक करो, और रविंद्रनाथ जी ने तुरंत उनको ठीक कर दिया। परंतु हृदय पर पत्थर रखकर, कोई भी कवि अपनी कविताओं के शब्द बदलना नहीं चाहता, क्योंकि कविता के शब्द को बदलना अर्थात उसका मर्डर करना है। क्योंकि जिस समय वो उतरे थे, अब तो उसको अरेंज किया जा रहा है ना। कुछ समय बाद विदेश में एक मीटिंग होती है जिसमें रविंद्रनाथ को भी बुलाया जाता है, और वहाँ पर पोएट्स सारे बैठते हैं, और उन सब पोएट्स में जो सबसे महान कवि थे W.B. ईट्स, वो भी थे। और रविंद्रनाथ जी को कहा कि अपनी कविताएं पढ़ो। रविंद्रनाथ पढ़ने लगे। ईट्स ने लास्ट में रोका और कहा बाकी तो सब अच्छा है, पर 4 जगह जो है ना गड़बड़ है। भाषा की दृष्टि से करेक्ट है, ग्रामर की दृष्टि से करेक्ट है, पर जैसे कोई बह रही नदी हो, एज इफ द रिवर वाज फ्लोइंग एंड समबडी हैज थ्रोन द स्टोन एंड दिस हैज हैपेंड एट 4 प्लेसेस। रविंद्रनाथ को आश्चर्य हुआ, इनको तो पता ही नहीं कि मैंने करेक्शन किए है करके 4 जगह, और वो उसने वही 4 जगह बताई जो कि ये मिस्टर एंड्रयू ने करेक्ट की थी बीच में आके, और कहा था कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ईट्स ने कहा कि यस आई नो दे आर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बट पोएट्री जो होती है ना उसकी फ्लो होती है, एक पोएट्री बहती है, उसमें ग्रामर नहीं होता है, ग्रामर बाद में आता है, पीछे आता है। वहाँ तो भाव होते हैं, वहाँ तो भावना होती है। इसलिए कल से हम एक नई सीरीज यहाँ चालू करेंगे, कविता पाठ। ठीक है, तो आज आपको टॉपिक देंगे, तो हर एक को नहीं, जिसको दिया जाएगा उसको एक कविता अपनी लिखनी है, और इस क्लास के बाद यहाँ पर उस कविता को सुनाना है। हो सके तो बिना पढ़े या बिना मोबाइल में देखे। अपनी कविता लिखनी है, उसको याद करना है और यहाँ सुनाना है, और सबको उसमें क्या करना है, सब इन्वॉल्व करना है। जैसे पुरुषोत्तम भाई हमेशा कविता सुनाते हैं, या जो उन्होंने लिखी हुई कविता सुनाते, कभी भी देख कर नहीं सुनाते, बिना देखे सुनाते हमेशा। वैसे तो कल से 30 तारीख से वो चालू होगा, और टॉपिक अभी 3-4 टॉपिक्स तो अभी दे देते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक सुशील भाई के लिए कविता पाठ कल से। वो कविता छोटी होनी चाहिए, 14 लाइन के अंदर होनी चाहिए।
ठीक है। तो टॉपिक आपके लिए वासना मुक्त वसंत। उसके अगले दिन पुरुषोत्तम भाई मोह त्याग संगीत। तीसरा विठल भाई स्पर्शहीन सुख। और चौथा और लास्ट अरविंद भाई शब्दहीन साधना। तो आपको इस पर कविता लिखनी है और यहाँ कल्चर क्लब्स होते हैं ना, उसमें हुआ करता है। तो दिन चलता है, ठीक है। कविता छोटी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और योग की अवस्था में वो उतरी हुई हो। योग की अवस्था, जो टॉपिक्स दिए हैं उनको उस योग की कौन सी अवस्था में, बॉडी स्कैनिंग वाली नहीं, ब्रेथ अवेयरनेस की नहीं, मैं आत्मा हूं की नहीं, परम धाम की जो स्थिति है उसमें उस टॉपिक को अपनी आंखों के सामने लाना है। तो वो शब्द उतरेंगे अपने आप। उसके बाद में अगला चैट हो गया बाबा से रूरियान। उसके बाद है वरदान, उससे वरदान प्राप्त करना। वो वरदान दे रहा है। वरदान मांगने से कभी नहीं मिलते हैं। वरदान की क्या चाहिए? पात्रता। और एक आवाज सुननी है जो परम धाम से आई है। वो आवाज कौन सी होगी? तथास्तु। कौन सी आवाज? तथास्तु। ब्रह्मचारी भव, ऊपर से आवाज आएगी तथास्तु। निर्विघ्न भव, अचल अडोल भव। उसके बाद में अगला है फ्रूट, अर्थात मनवांछित फल। जो चाहिए वो मिलेगा। ATM, अमृत वेला टाइम मशीन, जो चाहिए वो देगी। हमारी इच्छा इतनी शुद्ध हो, इतनी पवित्र हो कि वो अपने आप पूरी होगी। उसे बोलना भी नहीं पड़ेगा कि इसे पूरी कर दो। सेंटर बनाना है, जमीन चाहिए, बाबा कुछ करो। जमीन मांगो नहीं, वो जमीन को तुम्हारी तलाश है। रिट्रीट सेंटर बनाना है, मांगो नहीं, उसको तुम्हारी तलाश है। वो ढूंढते ढूंढते हम तक आएगी ना। हम क्यों मांगे? क्यों भी कुछ मांगना ही नहीं है। फ्रूट। अगला है खजाने, वो भोलानाथ है, दे देता है। मन आशुतोष शिव का, कर सर्वदा स्मरण। उसका मन कैसा है? आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न होता है, जल्दी पिघलता है। अमृत वेला वो समय है, उसके प्रेम में, उसकी याद में, उसके प्यार में खुद को नैनों में स्वयं को डुबो देने का। नयनानंद। कौन सा आनंद? नयनानंद। अच्छा आनंद है नहीं है? नयनानंद, उस नयनानंद में खो जाने का। तो ये कार्य है। तो आज की ये 6 बातें। पहली, पालना। उठो, सुबह ही उठो कि मुझे भगवान की पालना लेनी है, जल्दी उठना है। जो टाइम बोला हुआ है कल से, तो अगर 3 से 5 का टाइम है, अगर एक दिन भी ये टाइम मिस हो गया तो इस भट्टी से आउट। एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा करने से कुछ नहीं होने वाला। एक्स्ट्रा से भरपाई नहीं होगी, जो गया वो गया। एक्स्ट्रा से थोड़ी ना भरपाई होगी। अभी स्टूडेंट ने, किसी ने 35% का ही लक्ष्य रखा है एग्जाम में, उसका फेल होना निश्चित है। इसके लिए लक्ष्य कितना रखना है? 100% का। अगर 3 बजे उठना है तो लक्ष्य तो बहुत पीछे जाए, ताकि अगर लेट भी हो गया तो 10-15 मिनट
3 को टच ना होना चाहिए, 3 के बाद नहीं होना चाहिए वो। ठीक है ना? 3 मीन्स 3। गेट बंद, उसके बाद दरवाजे ही बंद हो गए, क्या करे? रिक्वेस्ट करने से दरवाजा खोलते थोड़ी ना है कोई। डोर क्लोज्ड। तो उसकी तैयारी, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। असफलता नहीं, परंतु लक्ष्य इतना छोटा और क्षुद्र और तुच्छ रखा है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इतने बड़े बड़े कार्य करने, परमात्मा पालना का अनुभव करना है, अमृत वेला, ऐसे ही थोड़ी ना होगा। इतना सस्ता है, सस्ती है क्या ये पालना? ऐरा गहरा नत्थु खैरा आ जाए और उसे मिल जाए, एवरी टॉम डिक एंड हैरी। दूसरा मिलन, भगवान से मिलन मनाना है। ये शरीर का मिलन नहीं है, ये तो आत्माओं का, चेतनाओं का मिलन है, चेतनाओं का महासंगम है, चेतनाओं का महाकुंभ है। अगला चैट, उससे बातें करनी है, बहुत बातें कर ली मनुष्यों से, कोई फायदा हुआ क्या? टेंशन कम हुआ क्या बढ़ा? वरदान लेना है, तथास्तु की आवाज सुननी है ऊपर से आती हुई, फल ले लेना है उससे और सारे खजाने। तो जो कल से हम कविता पाठ चालू कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हमसे करते हैं। नौ तो बताया ना, 10वां छोड़ दिया ना, एक छोड़ के रखा है। तो अभी हम बोलेंगे, फिर आप बोलना साथ में, ये लास्ट कविता पाठ। वैसे ही कल को अगर सुर के साथ करना है तो सुर, या तो सिंपल प्लेन। वैसे ये कल भी कहा था थोड़ा सा, तो आज से चालू करते हैं। जब जीवन हो तपती रेत सा, और शीतल जल दे वही है, जब राहें हो सब उलझी, और दिशा दिखाए वही है, जब भीतर हो सब तन्हाई, और साथ निभाए वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है, जब अंधेरे में कुछ न दिखे। सुबह आते कुछ भी नहीं दिखाई देता है, हॉस्पिटल से यहाँ आते आते सारा अंधेरा ही अंधेरा, और चांद सा चमके वही है, जब खो गया हो किनारा, और गोदी में ले वही है, जब डर लगे हर कदम पर, और साहस दे वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है, मेरी हर सांस में जो समाया है, हर पल साथ निभाया है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। अभी यहाँ से ट्यून चेंज। बाबा बिना सुनी दुनिया न भावे, नैनों के झरोके में बसे रूप तिहारो, सांझ सकारे तोरी प्रीत बढ़ावे, दिन रैन बाबा मोरे मन में समावे, जब भूल से डगमग पावो, और कोई थामे वही है, जब आंखें हो जाए नमसी, और प्यार से पोछे वही है, जब मन भी हो भारी,
और हल्का करे वही है। जब जीवन हो तपती रेत सा और शीतल दल जल दे वही है। तो कल से आपकी बारी है। ओम शांति।